रविंद्र सिंह चीमा जी, मंडियों को लेकर वाकई इतने सालों में कई बार कहा जाता था, मंडियों को लेकर बहुत सारी आशंकाएं दिखाई जाती थी, तो आज इसीलिए आपसे मैं समझना चाहती हूं कि दिक्कत क्या है, क्यों दिक्कत हो रही है चीमा जी? ये हाँ श्वेता जी, ऐसा है, जो वीरपाल जी एक विशेषज्ञ के तौर पे यहाँ पे बुलाए गए हैं, और जो इन्होंने मंडियों में आड़ती लोग किसानों को लूटते हैं या इनका एक्सप्लॉइट करते हैं, ये बातें कही हैं। सबसे पहले तो मैं वीरपाल जी को ये बोलना चाहता हूं कि पूरे देश भर में एपीएमसी मंडियों का जाल पंजाब और हरियाणा के अलावा कहां नहीं है। जहां पे मंडी है वहां पे किसान को पूरी कीमत मिलती है। जिन राज्यों ने मंडियां नहीं बनाई, रेगुलेशन नहीं बनाए, हम आड़तिया लोग हैं, पहले हम किसान थे, किसानों के साथ आज सरकार एफपीओ बनाने जा रही है कि किसान अपना माल खुद बेचे। हम किसान भी हैं और हमने अपना आज जो मार्केटिंग का काम भी शुरू किया। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि पंजाब में 100% किसानों को एमएसपी अगर दिलाता है तो आड़ती दिलाता है। एक आड़ती अपना कमीशन लेता है, उसके सिवा बताओ कि क्या कैसे लूटता है। जो कीमत खरीदार लगाता है वो खरीदार की मानी जाती है, जो किसान को उसका कीमत बनती है वो किसान को दे दी जाती है। तो ये जो भ्रम फैलाते हैं ये विशेषज्ञ, इन्होंने ऐसी पॉलिसी पिछले 30 साल से बनवाई है कि मंडियां खत्म हो जाए और मंडियों की बजाय बड़ी कंपनियां लूटने आ जाएं। हमारे पंजाब में पहले ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं चाहते हम। किसान चाहते हैं किसान का भला हो, किसान सर्वोपरि हो, किसान भी ऐसा ही लूटना चाहती थी किसानों को कि हम आड़तियों के बजाय माल सीधा खरीदेंगे, लेकिन किसानों ने एक बोरी उसको नहीं दी थी कि तुम आज अगर ये माल बिना आड़ती के खरीदोगे, कल अपने गोदाम पे हमें बुलाओगे, कल कहोगे कि ये गिल्ली है, कल कहोगे कि इसमें फूस भरा है, कल कहोगे कि इसमें बीमारी लगा है। ये हम मंडी में ही बेचेंगे, तुम नहीं खरीदोगे तो इसका और किसान भाइयों को समझना चाहिए। जब सरकार आपकी बात इतनी मान रही है तो किसान को समझो। और चीमा जी मैं बताऊं आपको, हमने किसान के खेत में ही काम किया, रिसर्च किया हमने, हमें उसमें भारत सरकार का अवार्ड मिला है। हम कैनाल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन वगैरह सब जानते हैं और हमने निकालने, हमें पता है, हम जानते हैं। लेकिन आप लोग इतना समय नहीं दे रहे कि हम अपनी बात को पूरी रख सकें और किसान हमारी बात को पूरी समझ सकें। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, किसान यूनियन के, मैं भारतीय किसान यूनियन को खासकर कहना चाहूंगा, उनके नेता के बारे में, उस नेता को ये नहीं पता। एक बात कह रहा है एपीएमसी में कानून बना दो, एपीएमसी में कानून बना दो। आप पहले से आज तक राकेश टिकैत की बात सुन लीजिए, आप उसको इससे फालतू कुछ पता ही नहीं है। मैं जानता हूं उसको अच्छी तरह, लेकिन वो अपने को ऊपर चढ़ाने के लिए, किसानों को डोमिनेट करने के लिए, कल किसान कह रहे थे आप वापस आ जाइए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सब कुछ ठीक मिल रहा है। कल मेरठ के किसानों ने डायरेक्ट उनको बोल दिया, लेकिन राकेश टिकैत की कोई बात मानने वाला नहीं है और वो अपने को चमका रहा है। मैं आपको यही बैठा कह रहा हूँ और मैं जानता हूँ अच्छी तरह, जब ये यूनियन बनी हमने अपने गांव से इनको 10-10 किलो आटा, डॉक्टर एमजे खान जी, वीरपाल जी, जी 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 वीरपाल जी डॉक्टर एमजे खान से भी बात करते हैं। डॉक्टर खान, ये जो जी चाहिए और हमें आड़तिया चाहिए, और जो मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि पंजाब आइए, हरियाणा आइए, किसी किसान को कहिए कि वो किसी आड़ती से मंडी में तंग है। आप ये बातों का बतंगड़ बना के इतने इतने लेख लिख दिए अखबारों में, और अपने देश के व्यापारी लोग जो किसान के बेटे व्यापार करने लगे तो आप इनको लूटने वाले कहने लगे। इससे हमारी भाषा क्या हो सकती है आपकी? ठीक है चीमा जी, चीमा जी आपने अपनी बात रख ली। डॉक्टर खान ये समझाइए कि ये कंफ्यूजन खड़ा कहां से हुआ, क्योंकि शुरुआत से एक चीज को लेकर तो बड़ी रस्साकशी रही कि जो प्राइवेट हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, वो आकर हड़प जाएंगे लैंड को। ये सिर्फ डर है या इसका कोई आधार है? श्वेता जी, मैं इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव में रख दूं कि ऐसे लेजिस्लेशंस जो मार्केट साइड रिफॉर्म्स के लाए जाते हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर का एक पूरा पोटेंशियल जो है उसको बढ़ाते, इसकी जरूरत देश महसूस कर रहा था लंबे वक्त से। इस पे तो चर्चा हो सकती है कि डायलॉग पहले हुआ, बाद में हुआ, कम हुआ, नहीं हुआ, लेकिन लेजिस्लेशंस के फायदे के बारे में सभी एक्सपर्ट एकमत हैं। अब पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट बोलते हैं, यहाँ के किसानों का देश के अन्न सुरक्षा में एक बड़ा योगदान है। इसलिए मैं बहुत इज्जत के साथ में चीमा साहब की बात सुन भी रहा हूँ और उनकी कई बातें सराह भी रहा हूँ
कि इन किसानों ने जो देश को योगदान दिया है, लेकिन बदलते वक्त में आप देखिए कि बदलते हुए अवसर होते हैं, उन अवसरों को किस तरीके से किसानों को फायदा उठाना चाहिए, उन चीजों की एक रूपरेखा ये तीनों लेजिस्लेशन बनाते हैं। ये बात सही है कि जो मंडी सिस्टम रहा है, इन तीनों राज्यों के किसानों को बड़ा फायदा उसका रहा है, लेकिन उस फायदे से आगे बढ़ के जो फायदा उठाने की बात है, वहां पर हम अवसरवादी बदलते हुए अवसरों को टैप करना चाह रहे हैं या यथास्थितिवादी जैसे हैं उसी में खुश रहना चाह रहे हैं। इसके बीच की एक लाइन है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हिंदुस्तान के अलावा दुनिया में कोई दूसरा मुल्क है जहां पे अगर कंज्यूमर 20 रुपए टमाटर का देता है तो प्रोड्यूसर्स को 4 रुपए मिलते हैं? 500% का डिफरेंस दुनिया में कहीं नहीं। वो इसलिए है क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस मार्केट में लगी हुई है। इनफैक्ट बहुत सारी स्टडीज थी कि ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु व्हीट करना इंपोर्ट करना आसान था, पंजाब से तमिलनाडु व्हीट एक्सपोर्ट करना ले जाना विद इन कंट्री मुश्किल था, ज्यादा कॉस्टली था, ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे। तो जो भी अगर टोटालिटी में तीनों बिल्स को आप देखें तो ये वो इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं जिससे कृषि क्षेत्र का जो एक पोटेंशियल है वो और मैक्सिमाइज हो और उसका फायदा किसानों को मिलता है। अब आपका सवाल उठता है कि कहाँ पे गलती हो गई। ये बात सही है कि कोई बड़े रिफॉर्म्स लाने से पहले एक कम्युनिकेशन का एक बड़ा स्किल प्रोसीड करता है। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी ने कोई 8 महीने तक मैसिव स्केल कम्युनिकेशन देश के लिए किया था ताकि गलतफहमी ना फैले। इसी तरीके से बीटी कॉटन जब लाया गया है तो एक बहुत गलतफहमियां फैल रही थी। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के दौरान बड़े पैमाने पे कम्युनिकेशन दिया गया देश को। तो इन कानूनों के वक्त पर भी अगर होता तो शायद गलतफहमी में कमी आती, लेकिन उस फेज पे अब बात करने का वक्त नहीं है। अब बात करने का वक्त ये है क्या किसान इसमें से जो फायदे देखते हैं वो किसानों को मिलने चाहिए कि नहीं। और जो किसानों के सुझाव है, जैसे एक सबसे बड़ा जो मैं देख सकता हूँ इसमें जो कमी थी इस तीनों लेजिस्लेशंस में, ये थी कि मंडी के अंदर तो टैक्स होता और मंडी के बाहर टैक्स नहीं लगता। इसका मतलब यह था किसानों में अवधारणा ये फैल गई कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सरकारी मंडियां नुकसान में जाएंगी। जब नुकसान में जाएंगी तो एक दिन सरकार उठा के इनको प्राइवेट सेक्टर को दे देगी, प्राइवेट सेक्टर फिर मोनोपोलाइज कर लेगा। तो ये एक जो कंसर्न था किसानों का जिसके साथ में एकदम जायज मानता था, अब सरकार ने उसको रियलाइज किया।